हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा विभाग की ओर से पुनः नियमावली को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना में यदि हम बात करें तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता को लेकर बात की गई है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो पहले जो नियमावली जारी किया गया था उसको कहीं ना कहीं पूरे स्पष्ट करते हुए अब पुनः दोबारा जो है नियमावली में जिस तरह से आपने देखा होगा कि प्रशैक्षणिक या फिर शैक्षणिक अहर्ता की बात नहीं की गई थी, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार 1 to 5 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया या फिर नहीं किया गया, हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ क्या 6 to 8 में जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते थे क्या उसमें जो है वो कॉमर्स वाले को आवेदन लेंगे या नहीं लेंगे, तो पूरे वीडियो को हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 11th एवं 12th में। तो 11th और 12th की यदि हम बात करें तो इसमें आपको स्नातकोत्तर में 50% अंक चाहिए और आपको बीएड चाहिए। ठीक है, ये आपका 11th और 12th की हम बात करें। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं, आपको यहाँ देखेंगे 11th और 12th के जो कंप्यूटर टीचर हैं, तो कंप्यूटर टीचर के लिए कोई भी बीएड डीएड की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कोई भी यहाँ स्पष्ट है AICTE से मान्यता प्राप्त BE या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना आपके लिए आवश्यक है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे तौर पे आगे। तो यहाँ आप देखेंगे 11th 12th में जो कृषि शिक्षकों के लिए, देखिए कृषि शिक्षक की भी तो उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ आप देखेंगे, इसके लिए भी बीएड का होना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर यदि बात करें संगीत शिक्षक की, तो देखिए संगीत शिक्षक के लिए भी 11th और 12th के लिए जो अध्यापक के लिए क्या योग्यता है वो स्पष्ट कर दिया गया है। इसके लिए भी बीएड और डीएड की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 9th और 10th के लिए। तो 9th और 10th के लिए बीएड होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क होने चाहिए। इसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको जो है 50% चाहिए और उसी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप साइंस से हो या सोशल साइंस से हो या फिर लैंग्वेज पेपर से हो। ठीक है, अब यदि हम बात करें 9th और 10th में यदि आप देखेंगे शारीरिक शिक्षक के लिए, तो इसके लिए भी यहाँ स्पष्ट है शारीरिक शिक्षा में 50% अंक और स्नातक की उपाधि आपको होनी चाहिए, जो कि यहाँ स्पष्ट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और जो आपका कहीं ना कहीं इंतजार है संगीत शिक्षक की भी इसमें दे दिया गया है मेंशन 9th और 10th में। ललित कला शिक्षक की भी है। तो ये सब जो पोस्ट हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि डीएड और बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। नृत्य शिक्षक के बारे में भी दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में इन सब पोस्ट पे भी वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सीधे जो आपको इंतज़ार है। देखिए 11th और 12th में कौन कौन सब्जेक्ट का कम्बिनेशन कैसा होना चाहिए ये पूरा आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप यदि देखेंगे, यदि आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये कम्बिनेशन होना चाहिए। यदि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ में ये आपका कम्बिनेशन होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम जो आप सभी का इंतज़ार है काफ़ी समय से 1 to 5, और सबसे ज़्यादा हम फोकस इसी पे करेंगे। देखिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यहाँ स्पष्ट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि आप 50% के साथ 12th का आपके पास सर्टिफिकेट हो, यानी 12th आप पास कर गए हों, और साथ ही साथ आपको शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय जो है वो डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होने चाहिए, या फिर वैसे भी अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो इंटर में उनको 45% है और साथ ही साथ वो डीएलएड या बीएड किए हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि विनिमय 2002 के अनुसार। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ स्पष्ट आप देख सकते हैं कि 4 वर्षीय जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है उस वो कैंडिडेट भी, जिसे हम बीएलएड कहते हैं, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र जो स्पेशल डीएलएड या बीएड किए होंगे उनके लिए भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं स्नातक तथा प्रारंभिक में जो डिप्लोमा है किसी भी नाम से जाने जाते हो वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब है सबसे जो आप लोगों का इंतजार था जो बीएड, तो यहाँ मेंशन ही है 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक। ठीक है, यानी कि बीएड होना चाहिए और आपके पास स्नातक ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप बीएड किए हैं तो
तो आप आवेदन 1 to 5 में कर पाएंगे। परंतु देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया है इस चीज़ को कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको ब्रिज कोर्स करना ही होगा, यानी कि इसमें भी आपको ब्रिज कोर्स की कोई छूट नहीं दी गई है। ब्रिज कोर्स यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगा, और स्पष्ट किया गया है कि 2 साल के भीतर आपको जो है ब्रिज कोर्स कर लेने हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस चीज़ में मेंशन ये भी किया गया है कि बहुत सारे लोग डीएड और बीएड जो है किसी सोसाइटी, कोई ट्रस्ट आदि से कर लेते हैं, तो उनको साफ पाबंदी लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के द्वारा यदि आप डीएलएड या बीएड प्रोग्राम किए हैं या फिर प्राच्य भाषा विशेष से आपका कोई डिग्री है, तो वो डिग्री बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। स्पष्ट कर दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। ठीक है, अब तो 1 to 5 के लिए आपको क्लियर हो गया होगा। भविष्य में आने वाले 6 to 8 की बहाली में सबसे ज़्यादा ये मुद्दा होता है कि आखिरकार जो सोशल साइंस के शिक्षक होंगे उन पर कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ स्पष्ट जो है वो कहा गया है, आप देख सकते हैं। सामान्य तौर पर यहाँ स्पष्ट किया गया है कि 6 to 8 के हिंदी तथा अंग्रेजी के लिए, देखिए सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो इस पर कई बार चर्चा हो रहा था कि क्या सब्सिडी विषय वाले को हिंदी या अंग्रेजी विषय पठित लिया जाएगा या नहीं। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि लैंग्वेज या तो आपका सब्सिडी हो या फिर आपका ऑनर्स हो, आप आवेदन कर पाएंगे। वही हम बात करें 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए, तो इसमें क्लियर है कि यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो भी सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसी में आप यहाँ मेंशन देखेंगे कि वाणिज्य, जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, अक्सर जो कॉमर्स के स्टूडेंट ये दोनों सब्जेक्ट अवश्य रखते हैं, तो वो लोग आवेदन निश्चित तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स और वाणिज्य ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं उनका कहीं ना कहीं होगा ही। तो निश्चित तौर पर जब 2 सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो वो आवेदन कर पाएंगे 6 to 8 के लिए। लेकिन यदि आप वाणिज्य में यदि कोई और सब्जेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं नहीं भी कर पा। लेकिन इसमें देखिए वाणिज्य जैसे ही है तो वाणिज्य हम कह सकते हैं जो सारे सब्जेक्ट, यानी कि एक ही बार में मेंशन कर लिया है कि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो विशेष विद्यालय के लिए भी है। तो विशेष विद्यालय के लिए विशेष जो डीएलएड और बीएड होता है वो उनका होना आवश्यक है। तो ये पूरे का पूरे जो है आज का जो नियमावली को स्पष्ट किया गया है वो खास तौर पे आपका क्वालिफिकेशन को लेकर। अब जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से क्वालिफिकेशन को लेकर ये जो क्लियर कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि जल्द ही अब आपको बीपीएससी की ओर से भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी सीधे तौर पर तो निकाल नहीं सकते थे एडवर्टाइजमेंट, चूँकि अब उन्हें क्वालिफिकेशन के बारे में स्पष्ट क्लियरिफिकेशन मिल गया है। तो ऐसे में अब जल्द ही आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से आज का यह लेटर है, शिक्षा विभाग की ओर से आज ही यह जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 19/5/2023 का ये लेटर है। उम्मीद करते हैं अब क्वालिफिकेशन को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।